एंगल्स ऑन अ गिवन पॉइंट। सपोज करो कि मैं एक पॉइंट लेता हूं ओ, ठीक है। अब मैं ना ओ से कुछ रेज बनाऊंगा। रे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका कुछ स्टार्टिंग तो है लेकिन एंड नहीं है, ठीक है। तो एक रे बनाता हूं मैं ओ से, ओ ए। तो देखो इसका स्टार्टिंग क्या है और एंड इसका कुछ नहीं है, क्योंकि एरो लगा है तो मतलब ये आगे जाती रहेगी। तो मैंने इस पे एक पॉइंट वैसे ही ले लिया और इसको बोल दिया रे ओ ए बोल दिया। अब अगर मैं रे ओ ए बना रहा हूं और आपसे पूछूं कि भैया बताओ यहाँ पे कोई एंगल है क्या नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं है। क्यों? एंगल बनाने के लिए कम से कम दो रेस चाहिए होती हैं आपको, ठीक है। तो एक और रे बना देते हैं, ओ बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यहाँ पे कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहोगे? दो। कौन कौन से? एक कौन सा? एंगल ए ओ बी। ये दिख रहा है? तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूं कि एंगल को लिखते कैसे हैं। एंगल में हमेशा एक पहले तो वर्टेक्स होता है, उस वर्टेक्स पे ही वो एंगल फॉर्मेशन हो रही होती है। और वर्टेक्स को हमेशा लिखा जाता है नेमिंग के मिडल में। अब बताओ नेमिंग में मिडल में कौन लिखा है? ओ। तो मतलब ओ ही वो वर्टेक्स है जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इसीलिए एंगल एओबी मतलब ये वाला एंगल। कई केसेस में अगर मैं एंगल एओबी की जगह खाली एंगल ओ भी लिख दूं, जैसे अभी ये केस है, तो चलता है? चलता है। अब ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने बोला कि आपको यहाँ पे कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं? एक एंगल दिखाई दे रहा है। अगर मुझे दो एंगल्स देखने हो तो मुझे कोई और रे की रिक्वायरमेंट है? कौन सी? बेटा अगर मैं ए ओ बी की जगह एंगल बी ओ ए बोल दूं तो भी बनेगा तो यही, क्योंकि वर्टेक्स अभी भी वही है। जो आर्म्स तुमने लिए वो भी वही है। समझ आया? तो क्या दो एंगल्स दिख सकते हैं यहाँ पे? नहीं। हाँ। हैव अ लुक हेयर। क्या इसकी पहली आर्म ओ ए वाली है या दूसरी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आर्म ओ है और एक आर्म क्या है? ओ बी। तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया? ओ हो गया। और बाकी दो कहीं पे भी लिख दो, चाहे एओ बी लिख दो चाहे ओ ए बी बी ओ ए लिख दो। अब आप नेमिंग देखोगे तो आपको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो अगर एओ बी लिखा हुआ हो और मुझे बताना हो कि इस एंगल की बात हो रही है, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? मैं उसके आगे एक वर्ड लिख दूंगा, क्या? रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के एंगल दिख रहे हैं। एक एंगल दिख रहा है जो आपको 180 से कम लग रहा होगा, दिस इज एन अक्यूट एंगल। और एक एंगल दिख रहा है जो 180 से ज्यादा होगा, दिस इज व्हाट? ऑब्ट्यूज एंगल। ओ सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल। बेटा ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से ज्यादा होता है। तो 0 से 90 के बीच में क्या हो गया? अक्यूट। 90 हो गया राइट। 90 से 180 के बीच में क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। और 180 से ज्यादा अगर हो जाए तो रिफ्लेक्स। और 180 हो जाए तो स्ट्रेट। हाँ क्या पूछ रहे हो? 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज। जैसे एक लाइन तुमने ये बना दी और एक लाइन तुमने ये बना दी, तो देखो ये बनता तो 90 होता, ये बनता तो 180 होता। अब आप देख रहे हो कि ये जो एंगल बन रहा है 90 से 180 के बीच में है। तो अगर मैं इसको मान लो P बोल देता हूँ, इसको Q बोल देता हूँ और इसको R बोल देता हूँ, तो वर्टेक्स कौन सा हुआ यहाँ पे पहले तो बताओ? Q। क्योंकि PQ और QR से बन रहा है, कॉमन पॉइंट क्या हुआ? Q। तो वर्टेक्स हुआ Q, वो बीच में लिखा जाएगा, बाकी P कहीं पे भी लिख दो, R कहीं पे भी लिख दो। तो ये हो गया। अब अगर मैं रिफ्लेक्स दिखाना चाहता हूं तो वो ये वाला होगा, ये दिस विल बी व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल PQR। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। तो अगर आप बात कर रहे हो कि कितने एंगल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर क्या है उसका? दो। एक एंगल एओबी और एक रिफ्लेक्स एंगल एओबी। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट ओनली अक्यूट एंगल्स, तो कितने दिखाई दे रहे हैं? वन। मतलब रिफ्लेक्स नहीं चाहिए हमें, 180 तक चाहिए, या तो अक्यूट हो या राइट हो या 90 वो हो, ऑब्ट्यूज हो, स्ट्रेट एंगल भी चलता है।
180 भी चलता है, बट 180 से ज्यादा की अगर बात आप नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि जी यहाँ पे एक ही एंगल है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब अगर मैं इन दोनों का सम करूं, इस एंगल को सपोज मैं ले लेता हूं x, तो ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा? 360। ओके, 360 माइनस एक्स। अगर कोई मेरे से पूछे कि ये 360 माइनस एक्स क्यों हुआ, तो सोचो अगर मैं एक एंगल बनाऊं और बनाते बनाते मैं वापस उस जगह पे आ जाऊं, तो मैं एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूंगा। और सर्कल कंप्लीट होने में कितनी रोटेशन होती है? 360 डिग्री। इसीलिए अगर ये एंगल x है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ? तो आप लोग एक चीज तो समझ गए कि अगर मैं यहां पे बहुत सारी रेज भी बना दूं, आदि ओजी क्या होता है? क्रिश, ओजी सुना तो है शायद। ओरिजिनल गैंगस्टर। हाँ, ये आएगा मैथ्स में, लिख लो, यूपीएससी में भी आ सकता है। अबे सच में लिख रहा है। तो अब अगर मैं इन सभी एंगल्स का सम करूं, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी ओ डी कैश ऑन डिलीवरी मतलब ये वाला एंगल, एंगल डी ओ ई, करता चला जाऊं करता चले जाऊं, और वापस मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं, तो कितना एंगल स्वीप कर लूंगा मैं? 360। तो क्या पता चलता है यहां पे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज व्हाट? 360 डिग्री। बात समझे? हाँ जी, नहीं समझे? समझ आ गई सबको? ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लो जरा। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बस ऐसे ही लिख लो। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं एंगल्स के लिए। पहले लिखो टू ड्रॉ एन एंगल, टू ड्रॉ एन एंगल 3 points are required, 3 points are required to draw an angle, 3 points are required। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि द वर्टेक्स, द वर्टेक्स at which the angle is formed, the vertex at which the angle is formed should be written, should be written in the middle, should be written in the middle while naming, should be written in the middle while naming। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, the other 2 points, the other 2 points to be mentioned in the name, the other 2 points to be mentioned in the name are the ones, are the ones, ones ONCE मत लिख देना, ONES, are the ones that individually lie on, that individually lie on the two rays slash line segments, the two rays slash line segments having the common point, having the common point where the angle is formed। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्या कह रहा हूं, कि जब आप नेमिंग कर रहे हो, इसको मैंने मान लो बोल दिया, चलो बी बोल दिया, इसको ए बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया। तो जब आप नेमिंग कर रहे हो तो आप
वो जो वर्टेक्स है जिसमें एंगल फॉर्म हो रहा है उसको एक तो सेंटर में लिखोगे, तो एंगल की नेमिंग जब करोगे तो वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पे, वर्टेक्स कॉमन वाला होता है यानी ए। तो 3 स्लॉट्स हैं, 1 2 3, तो ए को लिखा जाएगा कहाँ, बीच में। उसके लास्ट पॉइंट अभी जो लिखवाया जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, उसमें क्या लिखा है मैंने, उसमें ये लिखवाया है कि जो बचे हुए 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये 2 स्लॉट्स जो हमें फिल कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो उनमें से एक जो है वो एक रे पे लाई करना चाहिए, दूसरा दूसरी रे पे लाई करना चाहिए। कौन सी रेज या लाइन सेगमेंट्स जो मीट कर रही हैं, आप देख रहे हो कौन सी लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं, रेज मीट कर रही हैं यहाँ पे, ए बी और ए सी। तो एक पॉइंट होना चाहिए जो इस ए बी पे है और एक पॉइंट होना चाहिए जो इस ए सी बी सी पे है, सॉरी ए सी पे है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, बी लिखूं या सी लिखूं? अगर बी लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, तो कुछ भी लिख दो। तो सपोज मैं बी लिख देता हूं यहाँ पे और यहाँ क्या लिख दिया, सी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको एंगल सी ए बी भी तो कह सकता हूं। इन एनी केस दोनों केस में वर्टेक्स क्या आ रहा है, तो क्या एंगल चेंज हो गया, नहीं, अभी तो चेंज नहीं होगा। बात समझे? तो आप जो बाकी रेज वाले पॉइंट्स हैं उनकी स्विचिंग कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ये तो हो गई। हाँ कुछ, जो नेमिंग वाला था। ये वो नेमिंग वाला पार्ट है। ठीक है, ये तो बात हो गई नेमिंग की। उसके बाद एक पॉइंट और लिख लो जो सभी टाइप के एंगल्स के लिए ट्रू होती है, जो अभी हमने डिस्कस करी। सम ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अबाउट अ गिवन पॉइंट, sum of all the angles about a given point is 360 degree, is 360 डिग्री। यहां तक कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, अभी ये तो हमने बेसिक्स कर लिए। अब इन बेसिक्स को यूज करके आगे के थोड़े से और एक आध लेवल ऊपर के बेसिक्स हैं उनको समझ लेते हैं, खैर वो तुमको इजी लगेंगे। ठीक है।